दोस्तों आइए एक शेर पढ़कर मैं बड़ी तेजी के साथ अब सफर तय करता हूं, जिनके लिए आप काफी देर से पल के पावड़े बिछाए बैठे हुए थे। दोस्तों वो खतीब हमारी स्टेज पर जलवा अफरोज हैं। दोस्तों जो मुहताज तारुफ नहीं है, जिन्हें सारा इलाका जनाब हजरत मौलाना अब्दुल्ला सालिम कमर चतुर्वेदी के नाम से जानते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारे दाने जानिब मौजूद हैं कि जवाब ना मिले, अरे ऐसा सवाल हो जाओ, खुदा का जिक्र करो, बेमिसाल हो जाओ, और जमाना क्या तुझे देगा ये खुद सवाली है। अरे दरे नबी पे चलो, माला माल हो जाओ। न घटा के बोलो न बढ़ा के बोलो, देमा वालो दिल लगा के बोलो। दिल से बोलेंगे तो इंशाल्लाह आवाज यहां तक पहुंच जाएगी कि जवाब ना मिले, अरे ऐसा सवाल हो जाओ, खुदा का जिक्र करो, बेमिसाल हो जाओ, और जमाना क्या तुझे देगा ये खुद सवाली है। अरे दरे नबी पे चलो, माला माल हो जाओ, और जमाना छू नहीं सकता तुम्हें कभी हरगिज, मगर ये शर्त है पहले बिलाल हो जाओ। अरे जमाना छू नहीं सकता तुम्हें कभी हरगिज, मगर ये शर्त है पहले बिलाल हो जाओ। दोस्तों एक शानदार लहजा, एक अच्छी फिक्र, एक अच्छे तदब्बुर का मालिक, एक अच्छे तफक्कुरात और ख्यालात का मालिक, फिक्र की दुनिया का शाहकार, खिताबत की दुनिया का ताजवर, एक ऐसा खतीब जिसे सारा इलाका जानता और पहचानता है, जिसकी तकरीर, जिसका चर्चा, जिसका शोहरा, जिसकी गुफ्तगू आमो खास की कमान में होती है। तो लीजिए एक शानदार, जानदार, पुरबहार, बर्कबार, शोलाबार, धुआंधार, अरे बोलो ना मेरे यार, एक बार पूरा मजमा कह दीजिए सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। एक वलवला अंगेज, धमाका खेज, फिक्र अंगेज, हैरत अंगेज, नसीहत आमेज तकरीर करवाने जा रहा हूँ। मेरी मुराद महारत ताम्मा रखने वाला एक मुनफरिद लबो लहजा के मुकर्रिर, जिनसे मेरी मुराद हजरत अक़दस माहिर वेदो कुरान जनाब हजरत मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब कमर चतुर्वेदी अररियावी, मैं उनसे निहायत ही अदब एहतराम से गुजारिश कर रहा हूँ, इन 4 मिसरों के साथ जनाब हजरत वाला का इस्तकबाल, खैर मकदम, वेलकम, स्वागतम करना चाहता हूँ कि जुनू बदोश समाअत को आगही दे दो, अरे दिल के बेकैफ लताफत को ताजगी दे दो, और खतीबे वक्त हो तो होठों से नूर बरसाओ, अरे हमारी बज़्म को हिदायत की रोशनी दे दो। माइक पर जनाब हजरत मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब कमर चतुर्वेदी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआनु हुदल लिन्नास। व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला इन्न हाज़ल क़ुरआन यहदी लिल्लती हिय अक़वम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमा। व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्न उन्ज़िलल क़ुरआनु अला सबअति अहरुफिन औ कमा क़ाल अन्नबिय्यु अलैहि सलातु वस्सलाम। In the name of Allah, the most gracious, the most merciful, all praise and thanks are Allah's, the Lord of the Alameen, mankind, jinn and all that exist. You honor only the ruling judge, the day of recompense, it means the day of resurrection. You only we worship, you only we ask for help, each and everything. Guide us to the right path, to the straight way. On the way, on those on whom you
have bestowed on your grace. The primary aim of the education of Quran is to prepare and to qualify the new generation for participation in the development cultural society. नकीरस परबिनंती वर्तानी अदबधानी वरुणस्स वर्तानी अस्मल्लाम हुतहुतवा इल्लो सूर्य सर्व नक्षत्रा नराशंसम वाजिनम वाजन्नि शैदीरम पूषणम सन्मैरीम है रथम न दुर्गादवसवा सुदानवो विश्व सम्मानो अहंसो निष्पिपर्ता। ओम नमः भगवते वासुदेवाय विश्वेश्वरा आदि पुरुष अपरंपार अल्लेख पुरुषा नमः। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। जनाब सदर जलसा, मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, मुहतरम सामीन हज़रात और करीब में बैठी हुई हमारी समाज की माँ और बहनों, जलसा दस्तार बंदी व नातिया मुशायरे का ये ऑर्गेनाइजेशन बड़ी मेहनत और मशक्क़त के साथ ये प्रोग्राम मुनक़िद हो रहा है। मेरे भाइयों, अपनी बात शुरू करने से पहले मैं एक गलत फहमी हम अपने दिलो दिमाग से निकालना चाहते हैं। इस तरह के दीनी जलसों का वजूद इस्टेब्लिश करना हमको अल्लाह की शरीयत ने भी इजाज़त दी और जिस मुल्क में हम रहते हैं उस मुल्क के कानून ने भी हमें इजाज़त दी। अल्लाह की तरफ से ये इजाज़त है कि ख़ुद अल्लाह तबारक व तआला ने एक जलसा, एक कॉन्फ्रेंस की थी। कोई कहेगा कि अल्लाह को क्या ज़रूरत पड़ी जलसा करने की। जलसे का मतलब बैठना और बैठकर दो चार गुफ्तगू करना, सुनना और सुनाना। जलसा के माने बैठने के आते हैं। उमूमन जलसों में लोग बैठकर सुनते सुनाते हैं। देयरफॉर इज कॉल्ड इन अरबिक लैंग्वेज जलसा। और ये जलसा गोया के अल्लाह का तरीक़ा है। अल्लाह तबारक व तआला ने 2 मरतबा जलसा किया। एक मरतबा क़यामत तक आने वाली तमाम अरवाह को जमा किया और वहाँ पर एक जलसा और वहाँ पर एक तकरीर की। अल्लाह ने रूहों को मुखातब करके कहा, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? तो तमाम अरवाह ने कहा, कालू बला, वाई नॉट, क्यों नहीं, यू आर माई क्रिएटर, आप हमारे खुदा हैं, आप हमारे अल्लाह हैं। गोया के वहाँ पर एक जलसा हो, एक वजूद और एक दलील तो जलसों पर आपके सामने, और दूसरी दलील ये है कि फरिश्तों के सामने अल्लाह ने एक जलसा किया। जब हज़रत आदम को पैदा करने का इरादा किया तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों से मशवरा, बल्कि ख़बर देने के तौर पर एक मीटिंग, एक मशवरा किया। और अल्लाह ने कहा
इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइका इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफा, कि हम ज़मीन पर नायब बनाना चाहते हैं। क्या कहते हो? तो फरिश्तों ने कहा अतजालु फ़ीहा मन युफ़सिदु फ़ीहा व यस्फ़िकु दिमा व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिक। फरिश्तों ने कहा कि अल्लाह, आप ज़मीन पर ऐसी कौम बनाने जा रहे हैं जो खून बहाएंगे, जुल्म ज़्यादती करेंगे, शर्र फसाद बर्पा करेंगे। What is need to create like that creations, like that human being on the earth? We are only pray for you every time, we worship for you। हम हमेशा आपकी इबादत करते, हम हमेशा आपकी किबरियाई बयान करते। क्या ज़रूरत है ऐसी कौम को पैदा करने का? तो अल्लाह ने फरिश्तों को कहा इन्नी आलम माला तालम, जाएं, आपको पता नहीं, हम उन चीज़ों को जानते हैं जिन्हें तुम नहीं जानते। इन्नी आलम माला तालमून। तो गोया के वहाँ पर भी एक जलसा हुआ, वहाँ पर भी एक मजलिस मुनाकिद की गई थी। इसीलिए इस तरह के जलसों का लिंक और निस्बत हमारी शरीयत से जाकर जुड़ जाता, और जलसों में अच्छे पैगाम दिए जाते हैं। कोई वायलेंस टीचिंग नहीं होती, कोई जुल्म ज़्यादती की बात इसमें नहीं की जाती। इसीलिए अगर किसी से कोई तकलीफ़ हो तो दुनियावी एतबार से वो तकलीफ़ का इजहार कर सकता है, लेकिन जब शरीयत की बात आए, जब कुरान की बात आए, तो हमें अपने तमाम नफ़रतों को भुलाकर एक प्लेटफॉर्म पर आना चाहिए और इस तरह के जलसों का, इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन का हमें दिल खोल कर साथ देना चाहिए। ये मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का तरीक़ा भी है मेरे भाइयों। और वैसे भी ये जलसा बहुत मुबारक है। क्यों? क्योंकि इसमें दस्तार बंदी, हुफ़ाज़ किराम, कई हाफिज़ कुरान आपके इस मदरसे में 3,22,000 से कहीं ज़्यादा अल्फाज जो अल्लाह ने कुरान में नाजिल किए, कुरान की शक्ल में, इन बच्चों ने अपने सीने में उस कुरान को महफूज किया, और उसी के लिए हम कमा हक़ हो उनको वो सम्मान तो नहीं कर सकते, मगर एक सिस्टम, एक अपने एतबार से उनका लोगों के सामने इज्जत देना चाहते हैं, उनकी हिम्मत अफजाई करना चाहते हैं, उनके सर पर पगड़ी बांधते। वरना उनका तो उनके शान के मुताबिक अगर कोई अज्र दे सकता है तो वो अल्लाह के अलावा कोई और नहीं, सिर्फ अल्लाह ही उनके मयार के मुताबिक, उनके हक़ के मुताबिक अल्लाह उनको वो सम्मान देगा। तो ये हमारे बच्चे जो हाफिज़ कुरान हुए, इनके सर पर फजीलत की दस्तार बांधी जाएगी। शरीयत के नज़र में इसकी बड़ी अहमियत है। हमें दिल खोल कर इस तरह के प्रोग्राम को मोटिवेट करना चाहिए, इनको आगे बढ़ाना चाहिए। अगर आपके गांव में कोई मदरसा चलता है, अगर आपके गांव में कोई मकतब चलता है, तो हम आप सबसे रिक्वेस्ट और गुजारिश करेंगे कि आप अपने पेट काट कर इन मदरसों को, इन मकातिब को, इन उलमाए किराम को साथ दीजिए, ताउन कीजिए। तभी इस धरती पर वजूद आपका इस्लाम के साथ बाकी रहेगा, वरना फिर आपके अकीदे ऐसे बदले जाएंगे जैसे दुनिया के अंदर मौसम, दुनिया के अंदर कवानीन बदलते। अगर हमारा कुरान नहीं रहेगा, अगर हमारे मदरसे नहीं रहेंगे, तो हमारे कुरान करीम की तालीम नहीं होगी। जब कुरान की तालीम नहीं होगी तो शरीयत के बारे में हम कैसे जान पाएंगे? जब शरीयत की नॉलेज, शरीयत की बात हमारे बीच में बताने वाला कोई नहीं होगा, तो फिर हमारे अकीदे का क्या होगा, हमारे कॉन्सेप्ट का क्या होगा, हमारे कंसीडर अबाउट गॉड का क्या होगा?
इसीलिए मेरे भाइयों, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू एडमिनिस्टर एन एजुकेशन, administer educational institutions like that. It's a very compulsory according to the Indian Constitution, according to the Islamic Constitution. हमारे शरीयत के नज़र में, अल्लाह के नज़र में इस तरह के इदारों का वजूद निहायत ज़रूरी है, इसलिए कि बातिल ताकत चारों तरफ से आपके कुरान को मिटाने के लिए, आपके कुरान को बदलने के लिए यलगार कर रहे हैं, साजिशें रच रहे हैं। आपके पास कौन सा तरीक़ा है, आपके पास क्या ताकत है, आपके पास क्या रणनीति है, आपके पास कौन सा मंसूबा है जो हम और आप उनका मुकाबला करेंगे। मेरे भाइयों, बहुत नाजुक और क्रिटिकल सिचुएशन में आज 21वीं सदी का ये मुसलमान, एशिया महाद्वीप के ये मुसलमान, खुसूसन पर्टिकुलर भारत का ये मुसलमान घिर चुका। इसीलिए अपनी नफरतों को, अदावतों को भुलाकर इन टूटी हुई दीवार को ये मत समझना कि इनमें ताकत नहीं होती। ये पेबंद लगे हुए कपड़े पहनने वाले उलमाए किराम के बारे में कभी तौहीन आमेज कलिमात मत निकालना। इन मदरसों में पढ़ने पढ़ाने वालों को इज्जत की निगाह से देखना। ये भले ही दिखने में लगते हैं बहुत सीधे और साधे, लेकिन इनका रिश्ता अल्लाह से जुड़ा हुआ होता है, इनका ताल्लुक अल्लाह के कुरान से होता है। और अल्लाह का कुरान क्या है? गोया कि अगर कोई आदमी हदीस में आता है, अगर अल्लाह से बात करना चाहता है तो उसको चाहिए कि वो कुरान करीम की तिलावत करे। तो मेरे भाइयों, हमें मदरसों को, दीनी जलसों को, दस्तारबंदी के प्रोग्राम को हमें किसी भी ओछ निगाह से नहीं देखना चाहिए, इस पे अनाप शनाप भी नहीं बकना चाहिए। अगर कोई अच्छा करता है तो चाहिए कि उनकी हिम्मत अफजाई की जाए, और अगर नहीं हम में दम है उनकी हिम्मत अफजाई करने की तो यू शुड टू साइलेंट, शट योर माउथ, आप अपने मुंह को बंद करें। आप अगर अच्छा नहीं बोल सकते तो आप किसी को बुरा भला कह भी नहीं सकते। आइए हम अपनी 1 घंटे की, मैं से भी 10 मिनट तो वैसे निकल चुका है, मैं 45 मिनट्स में आपको कुरान के बारे में कुछ बातें बताने जा रहा हूँ। चूँकि दस्तारबंदी का भी प्रोग्राम है और अभी 4-5 रोज पहले एक बेलगाम बेजुबान बंदे ने, एक मुल्हिद और फासिक फाजिर डिसबिलीवर पैगन एक आदमी ने कुरान करीम पर टिप्पणी की, एतराज की, तो हम उनका जवाब देना चाहते हैं। वो इसलिए नहीं कि उसने कहा है जरूरत पड़ी हमें जवाब देने की, इसलिए उनके इस अमल से हमारे मुस्लिम बिरादरी के जो लोग हैं, बहुत से लोगों ने हमसे कहा कि मौलाना, जो उन्होंने एतराज किया है कुरान पर 26 आयतों को रिमूव करने का, कि वो इज इट ट्रू, क्या ये बिल्कुल सही है? क्या वाकईतन कुरान में इस तरह की बातें लिखी हुई हमारे मुसलमान लड़खड़ा रहे हैं? तो हम उन मुसलमान भाइयों से सबसे पहले कहेंगे कि ऐसी कोई बात नहीं। दूसरे नंबर पर ऐसे मुल्हिदीन से, ऐसे मुफसिदीन से हम मुखातब होते हैं कि अगर आपको वाकईतन जानकारी है कुरान के बारे में, जहां पर आपको डाउट हो, यू हैव टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ मी। आइए मेरे सामने, मैं आपके एक एक सवाल का जवाब देता जाऊंगा। मैं एक तालिब इल्म हूं, हमारे असातिज़ा दूर की बात, मैं एक तालिब इल्म होने की हैसियत से मैं उनके एक एक सवाल का जवाब देने के लिए तैयार। उन्होंने ये कहा, कुरान 26 आयतें, 26 ऑफ वर्सेस, 26 आयतों को कुरान से रिमूव किया जाए। कौन सा कुरान? वही कुरान जो इस बच्चे ने अपने सीने के अंदर महफूज किया। दुनिया की वाहिद किताब, दुनिया की इकलौती किताब जिसको बच्चे बड़े आसानी से याद कर लेते हैं, दुनिया की कोई किताब याद नहीं की जा सकती, इसलिए कि वो सारी किताबें अपनी जगह पर नहीं है। उन सारी किताबों के अंदर तब्दीली है। बाइबल देखिए, इंसाइक्लोपीडिया देखिए,
हमारे हिंदू भाइयों का ऋग्वेद देख लीजिए, रामायण देख लीजिए, वाल्मीकि रामायण देख लीजिए, तुलसीदास के रामचरितमानस देख लीजिए, श्रीमद् भगवत गीता देख लीजिए, ऋग्वेद यजुर्वेद देख लीजिए, सामवेद अथर्ववेद देख लीजिए। पहले चारों वेदों में डिफरेंट है। कोई बोलते हैं कि वेद एक ही है ऋग्वेद, इन्हीं एक ऋग्वेद से छांट कर स्टेप बाय स्टेप निकाल कर उनको थोड़ा थोड़ा उसमें से यजुर्वेद बनाया, सामवेद बनाया, अलग अलग चैप्टर और बाब बांधकर उसमें बातें कही गई। और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, ईशवाणी भविष्य के अंदर जो होने वाले वाकयात थे उनकी वाणी ईश के जरिए से की गई और उन्हीं को अलग तरीके पर ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इख्तिलाफ तमाम किताबों के बारे में बड़े बड़े विद्वान लोग उनकी जो राय और मशवरा, उनकी जो तहकीक है वो डिफरेंट अलग, लेकिन सिर्फ एक किताब है, सिर्फ एक धार्मिक शास्त्र है, सिर्फ एक ऑथेंटिक बुक है जिसका नाम कुरान, जिसमें कोई तब्दीली नहीं, जिसमें कोई रद्द बदल नहीं, कोई हेर फेर नहीं। दुनिया के तमाम विद्वानों का, तमाम महापुरुष का, तमाम गुरु ज्ञानी का इस बात पर एतराफ और इस बात पर उनका इत्तिफाक है कि ये कुरान है जो अज अव्वल ता आखिर भारत का हो, पाकिस्तान का हो, बांग्लादेश का हो, अफगानिस्तान का हो, ऑस्ट्रेलिया का हो, जर्मनी का हो, इटली का हो, फ्रांस का हो, ईरान का हो, श्रीलंका का हो, किसी भी मुल्क का कुरान कि मुसलमान का कुरान हो, वो कुरान एक ही होता है जो शुरू होता है अल्हम्दुलिल्लाह से और आखिर होता है मिनल जन्नति वन नास पर। कोई बीच में कोई तब्दीली नहीं, कोई नहीं कर सकता। क्यों? दुनिया की सारी किताबों का मुहाफिज गुरु ज्ञानी लोग, यहां तक कि इंजील हजरत ईसा के ऊपर अल्लाह ने नाजिल किया, इंजील बदल दिया जाता है, तौरेत मूसा पर नाजिल किया गया, तौरेत बदल दिया गया, और ज़बूर दाऊद अलैहिस्सलाम पर अवतरित हुआ, उसके अंदर तब्दीली कर दी गई। चूंकि आसमानी किताब Allah sent down these 3 books to the earth and different messenger of God, but this time and they are not saved but they are different and they destroyed। सारी किताबें बर्बाद हो गई, बदल गई हैं, लेकिन सिर्फ एक किताब है कुरान जो महफूज है। इसलिए महफूज है क्योंकि इस कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ने खुद अपने सर पर ली। अल्लाह ने कहा इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, हमने इस कुरान को उतारा, हम ही इसके मुहाफिज हैं और हम इसकी हिफाजत करते रहेंगे। और जाहिर सी बात है, जो हाफिज कुरान अपने सीने में कुरान को महफूज करेगा, अल्लाह उसकी भी हिफाजत करेगा। 26 आयतों को निकालने की तो दूर की बात है गुरुजी, आप 26 नुक्तों के अंदर कमी बेशी नहीं दिखा सकते। 26 तो दूर की बात, आप जो सूरह फातिहा में जो अलिफ और हमजा उसके 2600 हिस्से करें, एक हिस्सा भी आप नहीं सोच सकते। अरे एक कुफ्फार और मुशरिकीन के जमाने में एक बहुत बड़ा गुरु ज्ञानी बैठा, 6 महीने तक कमरे में बंद हो गया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से शुरुआत की, बल्कि हुरूफ तहज्जी के अलिफ से लेकर या तक उसने गौर करना शुरू किया। सिर्फ बा पे आके जो अटका, वो बा के नीचे नुक्ता क्यों, ऊपर क्यों नहीं नुक्ता है, इस बात पर 6 महीने गुजर गए और उसने हार मान लिया। और उसके बाद समझ में नहीं आया, उसने कहा कि आई कांट फाइंड एनीथिंग, हम कोई भी चीज इसके अंदर नहीं पा सकते, हम आजिज हैं, हम कुछ कर नहीं सकते। आज उस कुरान के 26 आयतों को निकालने की बात की जाती, मेरे भाइयों, क्यों उनकी जुबान तेज हुई, क्यों उन्होंने कुरान पर एतराज किया। हमारे मुसलमानों के अंदर जो खलबली मचाने की उन्होंने कोशिश की, लाख कोशिश कर लो, तुम्हारी तो यह भी की बात 1980 के अंदर भी एक नाहंजार खड़ा हुआ था
जिसने सुप्रीम कोर्ट में कुरान करीम की कई आयतों के खिलाफ पिटीशन दाखिल किया था। सुप्रीम कोर्ट ने जजेस ने कहा था, वहां के जुडिशरी के लोगों ने कहा था, वहां के जजों ने, वकीलों ने कहा था कि इस कुरान करीम के एक वर्ड, एक लफ्ज के अंदर ना तो कोई तब्दीली है, ना तो कोई वायलेंट है, ना तो कोई जुल्म है, बल्कि दुनिया के अंदर बड़े बड़े मसले का हल कुरान में है। कुरान के अंदर कोरोना का इलाज, कुरान के अंदर दुनिया की सबसे बड़ी महामारी, चाइना से निकलने वाली बीमारी क्या, कोरोना, कुरान में इसका इलाज है। कोरोना से बचने का सबसे बेहतर तरीका क्या, सबसे बेहतर दवाई क्या, वॉश योर हैंड्स, आप अपने हाथ धोइए। और अल्लाह ने कुरान में 1450 साल पहले क्या कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुमतुम इलस्सलाति फ़ग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम, अपने हाथों को धोइए। हमारे नबी ने और एक्सप्लेन किया, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा कि जब तुम खाना खाने जाते हो तो अपने हाथों को धो लो, और जब तुम सोने जाते हो तो वजू कर लिया करो, और जब तुम कोई काम करते हो, कोई सामान को छूते हो तो हाथ को धो लिया करो। वॉश योर हैंड्स विद द क्ले, मट्टी से अपने हाथ को धोइए, मट्टी से, साबुन से नहीं, मट्टी से धोइए। हमारे नबी ने कहा 3 मरतबा अगर एक वजू में आप अपने हाथ को धोते हैं, 15 मरतबा आप एक दिन में अगर हाथ को धोएंगे तो कोरोना आपके करीब भी नहीं भटकेगा। कोरोना का इलाज किसने बताया, कुरान ने बताया। कब बताया, 1450 साल पहले बताया। कुरान पर एतराज करने वालों, कुरान को पढ़ने की कोशिश करो। अगर कहीं पर एक लफ्ज में कोई तब्दीली या एक लफ्ज से उन्होंने क्या कहा, वायलेंस, वायलेंट टीचिंग है इसमें। वायलेंट टीचिंग का मतलब इसके अंदर जुल्म ज्यादती की तालीम है, जुल्म की। वायलेंस, वायलेंट मतलब जुल्म, तशद्दुद, वायलेंस टीचिंग है कुरान में। कहां पढ़ा जी आपने वायलेंस टीचिंग है कुरान में, किस जगह पर, कौन सी लाइन में, कौन सी आयत में? कुरान में वायलेंस टीचिंग नहीं है, कुरान में पीस टीचिंग है, अमन टीचिंग है। टीच मीन्स गाइड करना, पढ़ाना, बताना, हेल्प करना, मदद करना, अंधकार को तोड़ना। वायलेंस टीचिंग ये अल्फाज हैं उसके, उस बंदे के, उसका नाम आप और हम भी जानते। वीडियोस के अंदर आपने उनके बकवास को सुना होगा। उनका नाम वसीम रिजवी, वो शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन रह चुके हैं। हमारे मसले के शिया से ताल्लुक रखने वाले उलमाए किराम ने उनका बाइकाट किया है अपने मजहब से, अपने मसलक से। लेकिन उनकी जुर्रत कैसे हुई कुरान करीम पर एतराज करने की? अगर उनको एतराज करना था तो गीता पे भी करता, उनको एतराज करना था भविष्य पुराण पे करता, उनको एतराज करना था रामायण महाभारत पे करता, उनको एतराज करना था तो बाइबल मतामर कज़लुका यूहन्ना बरनयास में करना था, उनको एतराज करना था तो आवाज का और दसातीर में एतराज करते। लेकिन उन्होंने सिर्फ साफ लफ्जों में 26 आयतों को कुरान से रिमूव किया जाए, कुरान से हटाया जाए। क्यों जनाब, क्या देखा आपने इसमें? इसलिए कि मौलाना इस कुरान करीम के अंदर, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के सामने उन्होंने वजह तस्मिया भी रखी, वजह पिटीशन भी उन्होंने रखी कि इसलिए कि कुरान में जिहाद है, कुरान में वजाहिदू फिल्लाहि हक़्क़ जिहादी, कुरान में औरत की तरक्की के ऊपर रोक है। वक़र्न फी बुयूतिकुन्ना, कुरान करीम के अंदर हाथ काटने जैसे जबरदस्त खतरनाक सजाएं, अस्सारिक़ु वस्सारिक़तु फ़क़्तऊ ऐदियहुमा, कुरान में जानी को संगसार करने जैसे एक खतरनाक कानून है। अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फ़ज्लिदू, कुरान करीम के अंदर। देयरफॉर आई डिसाइडेड टू रिमूव 26 वर्सेस ऑफ कुरान करीम। हम कुरान के 26 आयतों को निकालना चाहते हैं। क्यों निकालोगे? अल्लाह ने नाजिल किया। वो जवाब क्या देता है कि नहीं, बल्कि 3 खुलाफा आए थे, 3 खुलाफा अबू बकर, उमर, उस्मान, उन तीनों ने एडिशन किया, इन 26 आयत को अलग से ऐड किया है कुरान में। इसीलिए हम चाहते हैं कि हम कुरान की इन 26 आयतों को निकाल दें। मेरे वसीम रिजवी साहब, आपको शायद पता नहीं, आप जिन खुदाओं के कहने पर, आप जिन राजनेताओं की चापलूसी पर आप ये कदम उठा रहे हो, ये आपकी जुबान नहीं बल्कि उनकी जुबान जिनकी आप गुलामी करते हैं। उनको बता दो
जिन 4 खुराफा को, जिन 3 खुराफा के ऊपर तुमने तौहीन आमेज कलिमात के इस्तेमाल किए, उनके बारे में ईश्वर ने अपने पुराणों के अंदर, अपने शास्त्रों के अंदर कहा है, चतुर्भिर भ्रातृभिर देव करिष्यामि कलिक्ष्यम और यज्ञम परचुचाम यमम सतततूतो निवोस्ति कवरितम पूर्वियम गतम कस्तद्दि विभारती। वो इस धरती के ऊपर, इस धरती के निजाम अदल को कायम करने वाले थे, किसी के ऊपर जुल्म ज़्यादती करने वाले नहीं थे। अगर कुरान में जिहाद की बात, तो जिहाद बाइसे रहमत है। किस लिए? जब आपके इस देश में अगर चाइना वाला हमला करता है तो हमारे नौजवान गालवान घाटी के अंदर 20 नौजवान शहीद हो जाते हैं, तो हमारे नौजवान मुकाबला करते हैं चाइना के फौजियों से। उनका मुकाबला करना, चाइना को अपनी जमीन से निकालने की कोशिश करना, इसको जिहाद कहलाता है। वसीम रिजवी, अगर आपकी कोई जुबान काटने पर आए तो आप क्या करोगे? आप हाथ पैर फैलाओगे, अपने आप को बचाने की कोशिश करोगे। दुश्मन से अपनी जिंदगी की रक्षा करना, अपनी इज्जत की हिफाजत करना, अपनी घर की हिफाजत करना, अपने मुल्क की हिफाजत करना, अपने मजहब की हिफाजत करना, अपने शास्त्र की हिफाजत करना, इसको जिहाद बोलते हैं। जिहाद क्या? कौरवों और पांडवों के बीच में किसने जिहाद कराया? श्री कृष्ण जी ने जिहाद कराया। महाभारत कैसे कायम हुआ? वसीम रिजवी साहब, पूछो अपने खुदाओं को, इन डुप्लीकेट खुदाओं के कहने पर जो आपने ये गलती और आपने जो ये लबकुशाई की है, आपको शर्म आनी चाहिए। महाभारत क्यों मैदान में कायम किया गया? इसलिए कि कौरवों का जुल्म बढ़ गया था पांडवों पर, तो पांडवों को कहा कि आओ मैदान में। अर्जुन को कहा कि अर्जुन, तुम्हारे फूफा जी सामने, तुम्हारे टीचर तुम्हारे सामने, लेकिन ये मत देखना अगर ये जिंदा रह गए तो जमीन की धरती की अमन को ये खत्म कर देंगे। इसलिए आओ मैदान में उनका सफाया करो, जुल्म का खात्मा करना, तशद्दुद का खात्मा करना, इसको जिहाद बोलते हैं। वसीम रिजवी साहब, आपके दिमाग में जो गलत फहमी है जिहाद के बारे में कि हिंदुओं को पकड़ो, मुशरिकों को पकड़ो, कत्ल कर दो, गलत बात है। फ़क़्तुलुल मुशरिकीन हैसु वजदतुमूहुम, इस आयत पर भी एतराज कि मुशरिकीन को जहां पाओ कत्ल कर दो, ये भी गलत। मैंने एक्सप्लेन किया, ये उन मुशरिकीन के लिए, उन कुफ़ार के लिए है जो अहद व मुआहदा को तोड़कर, अहद को तोड़कर, एग्रीमेंट को तोड़कर जो धोखा करते हैं। तो धोखा करने वाले को, चीट फ्रॉड करने वाले को, 420 करने वालों को इंडियन सेक्शन के मुताबिक उनको भी तो जेल होती। ये उन लोगों के लिए, ये आम मुशरिकीन कुफ़ार के लिए नहीं, जो चीटिंग करते हैं, जो देश के साथ गद्दारी करते हैं, जो देश के साथ, देश के खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं, उनके लिए संविधान में जो सजा, उनके लिए कुरान ने भी वही सजा मुंतखब की। और फिर वसीम रिजवी साहब, शायद आपको मालूम नहीं, ये वो कुरान है जिसका एक एक वर्ड बोलता है, एक एक वर्ड बोलता है। लाल कृष्ण आडवाणी जी ने कहा, किसी ने पूछा कि सर जिना बहुत होते हैं, रेप बहुत होता है हमारे मुल्क में, कैसे बचा जाए? लाल के जानी को क्या सजा मिले कि कोई और हमारा बच्चा जिना ना करे? लाल कृष्ण आडवाणी जी ने कहा, उसको डेथ पेनल्टी मिलनी चाहिए, सजाए मौत मिलनी चाहिए। अच्छा, सजाए मौत देंगे, क्यों खामखा एक जिंदगी को खराब करें आप? उसने जिना किया, सजाए मौत दे देंगे, मर जाएगा बेचारा। तो उन्होंने कहा कि जिना किया उसने, समाज की एक बेटी की इज्जत लूटी है उसने, एक कली को तोड़ा है उसने, देयरफॉर शुड बी डेथ पेनल्टी, सजा मौत मिलनी चाहिए। हमने, किसी हाफिज कुरान ने, किसी मौलाना ने पूछा कि सर अगर ऐसा निजाम बन जाए कि जिना हो ही नहीं, उन्होंने कहा कि अति सुंदर, बहुत बढ़िया, हम तो देव भवा की तरह मानेंगे, इसलिए कि उनका सम्मान करेंगे। क्योंकि अगर ऐसा निजाम कायम हो जाता है कि भाई हमारे नौजवान जिना से दूर हो जाएं, जिना करें ही ना, तो सजाए मौत किस बात की? वो तो समाज के अंदर अच्छा काम होगा। तो उन्होंने कहा कि सर बताइए फिर कैसा रास्ता होना चाहिए? वसीम रिजवी साहब, आपको ये जवाब, आपसे ये सवाल आप जवाब दीजिएगा। और इस तरह का दिमाग रखने वाले
दिमाग में इस तरह का भूसा रखने वाले उन तमाम शरारतियों को मेरा ये चैलेंज है। जिना जानी को सजाए मौत मिलनी चाहिए, लेकिन इस जिना से कैसे बचेंगे? पूछो दुनिया वालों से कि क्या तुम्हारे पास कोई रास्ता है? आप शुरू से पूछे आवाज़ से, आप शुरू से पूछे दसातीर से, दुनिया के सबसे पहले इंसान से लेकर दूसरे इंसान से लेकर आप क़यामत तक आने वाले कुरान के अलावा जितने भी लोग हैं, जितने भी मजहब हैं, जितने भी फिरके हैं, आप सबसे पूछिए कि जिहाद, आप जिना से कैसे समाज को बचाएं, बेटियों की इज्जत को कैसे महफूज करें। आप पूछे ऋग्वेद से, आप पूछे सामवेद से, आप पूछे रामायण से, आप पूछे महाभारत से, आप पूछे बड़े बड़े प्रोफेसर से, बड़े बड़े विद्वानों से, बड़े बड़े ऋषि पुनि महापुरुष से, महाआत्माओं से कि जिना से कैसे बचें। जिना के बारे में, जिना से बचने का कोई रास्ता दुनिया की किसी किताब के पास नहीं, दुनिया के किसी बड़े पढ़े लिखे विद्वान के पास नहीं। आप अमेरिका से पूछो कि तुमने तो चांद पर रोबोट को भेज दिया, कामयाब हो गए, तुम चांद के उस जमीन पर, उस सतह पर पहुंच चुके थे जहां पर पानी दिखाई दिया, अभी कुछ दिनों पहले ये कामयाबी हासिल की। लेकिन बताओ कि जिना से समाज की बेटियों को कैसे बचाएं? जिना से बचने का रास्ता अमेरिका वालों से पूछो, कहेगा कि मेरे पास जवाब नहीं है, मेरे पास कोई उपाय नहीं। चीन से पूछिए, जापान से पूछिए, कोरिया से पूछिए, फ्रांस से पूछिए, लीबिया से पूछिए, बर्तानिया से पूछिए, इंग्लैंड से पूछिए, ऑस्ट्रेलिया से पूछिए, न्यूजीलैंड से पूछिए, ओस्लो से पूछिए, नॉर्वे से पूछिए, और जर्मन और फ्रांस, यूक्रेन से पूछिए कि जिना से बचने का कोई रास्ता है? दुनिया के इंसानों बताओ, वसीम रिजवी कोई नहीं बता पाएगा। लेकिन कुरान से पूछो कि जिना से बचने का क्या रास्ता है, तो कुरान साफ कहेगा कि समाज के लोगों से सिर्फ इतना कह दो कि अपनी निगाहें नीची रखे, बेटियों से कह दो अपनी निगाहें नीची रखे। तो अल्लाह तबारक व तआला का ये कुरान बोलता है कि अगर तुम्हें जिना से बचना है तो कुरान के पास उपाय है। वो कौन सा रास्ता? कुल्लिल मुमिनीना यग़ुज़्ज़ू मिन अब्सारिहिम, अपनी निगाहें नीची रखो। कुल्लिल मुमिनाति यग़ुज़्ज़ुना मिन अब्सारिहिन, समाज की बेटियों अपनी निगाहें नीची रखो। तो इससे क्या होगा? निगाहें नहीं मिलेंगी। जब निगाहें नहीं मिलेंगी तो चैटिंग की शुरुआत नहीं होगी। जब चैटिंग की शुरुआत नहीं होगी तो हाय हेलो तक बात नहीं पहुंचेगी। जब हाय हेलो तक बात नहीं पहुंचेगी तो आई लाइक यू तक बात नहीं पहुंचेगी। जब आई लाइक यू नहीं होगा तो आई मिस यू नहीं होगा। जब आई मिस यू नहीं होगा तो आई लव यू नहीं होगा। जब आई लव यू नहीं होगा तो अजनबियत बढ़ जाएगी। जब अजनबियत बढ़ेगी, बातचीत नहीं होगी, तो फिर क्या होगा? जिना नहीं होगा। जब जिना नहीं होगा तो फिर सजाए मौत भी नहीं दी जाएगी। किसने बताया उपाय? वसीम रिजवी साहब है तुम्हारे पास जवाब नहीं दे सकते। वलन तफालू, कयामत की सुबह तक तुम्हारे पास जवाब नहीं होगा, इसलिए कि यह अल्लाह का कुरान है, ये किसी इंसान का कुरान नहीं है। मेरे भाइयों, ये एक अनमोल एक उदाहरण है। हमारे कुरान ने इंसानों को इंसानियत का रास्ता बताया। और ऐसा नहीं कि कुरान में जो आदेश उपदेश है वो सिर्फ कुरान ही में, कुरान के आदेश कन्वर्टेड इनटू द संस्कृत लैंग्वेजेस, द lots of messages are found in the world, particular हमारे भारत में पाए जाते। हमने आयत पढ़ी, दर्शनहीन स्त्रियां, स्त्री लोग, औरतें अपनी दर्शन न कराएं। किनको? गैर महरम। कौन कह रहा? ऋग्वेद कह रहा। वसीम रिजवी अपने खुदा को बोलना, आप हे हमारे परमात्मा, आप शैतानी हरकत आपने की, आप अपने गुरु को कहिएगा, आप अपने डुप्लीकेट नकली खुदा को कहिएगा कि आपने जो इल्जाम लगाया, आपने जो ये हरकत की, इससे भारत में पूरी दुनिया की 200 अरब मुसलमानों के दिल को आपने ठेस पहुंचाया। हाँ, अगर आप के दिल में यह बात है कि नहीं, ये कुरान है, बस कुरान है, मुसलमानों की किताब, इसको पढ़कर तो देखो।
अगर कहीं पर एतराज हो तो निशान लगाओ, उसको हाईलाइट करो। आप आइए मदरसे में, इस गांव के मदरसे में आइए, मौलाना इकराम साहब के पास आइए, उनकी टीम के पास आइए, यहाँ के उलमा के पास आइए, हमारे काजी शरीयत मुफ्ती वसी साहब के पास आइए, मौलाना अब्दुल्ला के पास आइए। वो बताएंगे आपको कि ये जो तुम समझ रहे हो ना, कुल्लिल मुमिनाति यग़ज़ुज़ना, औरतें निगाहें नीची रखे, इसका मतलब यह है कि औरत आज़ाद जिंदगी ना गुजारे। नहीं, इसका यह अर्थ नहीं। इसका यह अर्थ है कि दर्शनहीन स्त्रियां, दर्शनहीन स्त्री अपने आप को दर्शनहीन बनाए, यानी किसी गैर महरम के सामने अपनी खूबसूरती को खोल करके न जाए। अमूमन बेपर्दगी की वजह से हमारे नौजवान भटक जाते। अगर कोई औरत, हमारे समाज की कोई बेटी पर्दे के अंदर अगर मार्केट में चलती है तो उसको सम्मान की निगाह से देखते हैं। अगर कोई औरत वहीं पर बाल खोल कर चलती है तो हमारे नौजवान दिल पे हाथ रखकर हाय हाय भरते, आहें भरते। और फिर रातों दिन उनकी दिमाग, उनकी यादें दिलो दिमाग में किस लिए? बहुत से बोलते हैं कि आई लव ट्रू, आई लव यू, माई लव आई इज ट्रू, बहुत सच्चा मोहब्बत मैं तुमसे करता हूं। एक बात याद रखिए, सच्ची मोहब्बत सिर्फ अल्लाह से हो सकती। दुनिया के अंदर आप किसी से मोहब्बत कीजिए, वो मोहब्बत वैसी डुप्लीकेट मोहब्बत है। कोई ना कोई अगराज उनके साथ मुंसलिक होते हैं, कोई ना कोई फायदा होता है, यूज एंड थ्रू का मामला होता है। आप पूरी दुनिया की इतिहास पढ़ लीजिए। ट्रू लव only connected with one super power, अल्लाह सुब्हानहू व तआला। अल्लाह के साथ ट्रू लव सिर्फ हो। यहां तक के माँ बाप से भी बहुत से नौजवान मोहब्बत नहीं करते। अगर कोई करता है, उठाता बिठाता है अपने पेरेंट्स को, तो पीछे कुछ न कुछ छुपा हुआ होता। मेरे भाइयों, हमारा यह कुरान तमाम दुनिया के इंसानों के लिए भलाई का पैगाम लेकर आया।